हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे कि हम अपने फॉर्मूलाज के साथ रॉ डाटा को, जो हमारा टेक्स्ट होता है, उसको कैसे अरेंज करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम अपने पहले फॉर्मूले के साथ, जिसका नाम है कॉनकैटिनेट। ठीक है, तो यहाँ पे कॉनकैटिनेट का हम फॉर्मूला क्यों यूज करते हैं? जब हमें अपने किसी भी दो सेल के टेक्स्ट को एक सेल के अंदर लाना होता है, ठीक है, तो उसके लिए यूज किया जाता है कॉनकैटिनेट। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कॉनकैटिनेट। यहाँ पे हमने लिखा कॉनकैटिनेट और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। अब हम यहाँ पे टैब प्रेस करेंगे और हमारा फॉर्मूला आ जाएगा। अंदर लिखा हुआ है यहाँ पे टेक्स्ट वन टेक्स्ट टू, यानी कि आपने जितने भी सेल सिलेक्ट करने हैं यहाँ पे, जैसे हमने यहाँ पे टेक्स्ट वन सिलेक्ट किया, कोमा, टेक्स्ट टू और ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो अब आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो फॉर्मूला है उसने क्या किया, दो सेल्स के डाटा को एक सेल के अंदर ऐड कर दिया। ठीक है, समझ में आ गया कि कॉनकैटिनेट क्या काम करता है, दो सेल के टेक्स्ट को एक सेल के अंदर ऐड करता है। ठीक है, अब देखो जैसे हमने कॉनकैटिनेट का यूज किया, सेम उसी तरीके से उसका अल्टरनेट फॉर्मूला आता है हमारे पास यहाँ पर, टेक्स्ट ज्वाइनिंग। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, इक्वल टू लगाया और हम लिखेंगे टेक्स्ट ज्वाइन, ब्रैकेट ओपन। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास डिलीमीटर। ठीक है, डेलीमीटर क्या होता है, यानी कि आप टेक्स्ट को जब ज्वाइन कर रहे हैं, क्या उसके बीच में आप स्पेस डालना चाहते हैं, कोमा डालना चाहते हैं, जो भी आप साइन वहां पर लगाना चाहते हैं। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने देना है स्पेस, तो हम डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर स्पेस प्रेस करेंगे और डबल इन्वर्टेड कोमास को क्लोज कर देंगे। ठीक है, कोमा, आगे वो पूछ रहा है ट्रू या फॉल्स, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ट्रू, कि हमें क्या करना है, दोनों को मिलाकर एक ही बनाना है। ठीक है, दो सेल्स के डाटा को एक सेल के अंदर बनाना है, कोमा। आगे आ जाता है यहाँ पर टेक्स्ट, कि हमें कौन सा टेक्स्ट, तो जितने भी टेक्स्ट हमने सिलेक्ट करने हैं वो हम सिलेक्ट कर लेंगे, जिनको भी जोड़ना है हमें, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो इस तरीके से आप देखो यहाँ पर हमने स्पेस डाला था तो स्पेस आ गया राहुल और शर्मा के बीच में। अगर हम यहाँ पर लिखते एंड और एंटर कर देते तो राहुल और शर्मा के बीच में एंड का सिंबल आ जाता। ठीक है, तो यानी कि आप यहाँ पर जो हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है डिलीमीटर, इसके बीच में आप कोई भी चीज अगर लिखोगे या ऐड कराओगे, अगर स्पेस देना है तो स्पेस दोगे, तो वो आपके दोनों टेक्स्ट के बीच में आ जाएगा। एंटर करके जैसे ही हम इसको ड्रैग करेंगे तो हमारा सेम सारे के सारा जो टेक्स्ट है वो एक ही सेल के अंदर आ जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर हम दो तरीके से अपने टेक्स्ट को ज्वाइन करा सकते हैं, तो कॉनकैटिनेट के फॉर्मूले से, दूसरा टेक्स्ट ज्वाइन के फॉर्मूले से। चलो नेक्स्ट फॉर्मूले पे चलते हैं हम। और जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, ताकि आपके जैसे लोग और भी मेरे चैनल को देख के फॉर्मूलाज और एक्सेल के बारे में सीख सके। अब हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है ट्रिम। ट्रिम का मतलब होता है किसी चीज के दो पार्ट के बीच में से काटना। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ट्रिम करेंगे। ट्रिम किसको करेंगे, अब हम देखते हैं अपने फॉर्मूले में। ठीक है, तो हमने डाला इक्वल टू ट्रिम। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है टेक्स्ट, तो हमने ये वाला टेक्स्ट सिलेक्ट किया, ब्रैकेट को क्लोज किया और एंटर किया। अब आपने यहाँ पे देखा कि जब हमने यहाँ पे ट्रिम का फॉर्मूला लगाने से पहले यहाँ पर हम देख सकते हैं कि राहुल और शर्मा के बीच में कितना ज्यादा गैप था। ठीक है, तो ट्रिम क्या काम करता है, आपके जो टेक्स्ट होते हैं उनके बीच के एक्सेस गैप, यानी कि अगर आपने एक बार स्पेस देने से के अलावा आपने बहुत बार स्पेस दे दिया और उनके बीच में जो है एक्सेस गैप है, यानी कि बहुत ज्यादा गैप है, तो वो क्या काम करता है, उस गैप को रिमूव करने का काम करता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको ड्रैग कर देंगे। अब आप देख सकते हो यहाँ पर कि जितना भी डाटा है सबके बीच में से एक्सेस गैप जो है वो हट चुका है। ठीक है, तो ट्रिम क्या काम करेगा, आपके डाटा के बीच के एक्सेस गैप को, यानी कि जो ज्यादा गैप दिया हुआ है उस स्पेस को हटाने का काम करता है। ठीक है, अब देखो हमारे पास ये टेक्स्ट लिखा हुआ है। अब हमने क्या करना है, एम्प्लॉय नेम के जितने भी टेक्स्ट है उसको हमने कैपिटल लेटर में लिखना है, जो जितने भी स्मॉल लेटर में लिखे हुए हैं। ठीक है, अगर हम एक एक करके लिखेंगे तो काफी टाइम लगेगा। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाना है जिससे हमारा काम 2 सेकंड में हो जाएगा, जिसका नाम है अपर। अपर यानी कि हमें कैपिटल लेटर में लिखना है, तो हमने यहाँ पे लिखा अपर, ब्रैकेट ओपन, टेक्स्ट सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो टेक्स्ट है वो सारा का सारा अपर में आ गया। हमने ड्रैग किया, सारा टेक्स्ट आ गया अपर में। इसको हम कंट्रोल प्लस सी के साथ कॉपी करेंगे और यहीं पर हम पेस्ट स्पेशल का जो मैंने वैल्यू बताया था उसके साथ पेस्ट कर देंगे। अब दोबारा कॉपी करेंगे, हमारा फॉर्मूला हट गया, यहाँ पे लाके इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया, अपने स्मॉल लेटर के टेक्स्ट को अपर में लिख दिया। इसी तरीके से ये जो हमारा ईमेल है इसको हमने स्मॉलर में लिखना है, तो स्मॉलर में कैसे लिखेंगे, लोअर के फॉर्मूले के साथ। तो हमने इक्वल टू लगाया लोअर, ब्रैकेट ओपन,
मेल सिलेक्ट करी, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब जैसे एंटर किया हमने तो यहाँ पे सारा जो टेक्स्ट था हमारा वो किस में आ गया, लोअर लेटर में ड्रैग करेंगे। अगेन हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबको सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल+C के साथ कॉपी, पेस्ट में जाएंगे और वैल्यूज ओनली पे क्लिक करेंगे। अब देखो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला हट गया। हमने क्या किया, सिलेक्ट किया, कॉपी किया और यहाँ पे लाके हम इसको पेस्ट कर देंगे। तो जो हमारा जितना भी टेक्स्ट था वो सारा किस में आ गया, लोअर में आ गया। लैंग्वेज में लाना है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रॉपर। प्रॉपर से क्या होता है, आपकी लाइन का हर पहला वर्ड कैपिटल में आ जाता है। तो हमने यहाँ पे टेक्स्ट सिलेक्ट किया, ब्रैकेट ओपन किया और क्लोज करेंगे और एंटर। अब देखो यहाँ पे हमने सीखा कैपिटल में कैसे करना है, लोअर में कैसे करना है और प्रॉपर यानी कि जो हमारा पैराग्राफ फॉर्मेट होता है उसके अंदर आप अपने टेक्स्ट को कैसे अरेंज कर सकते हो। ये जो प्रॉपर का फॉर्मूला है ये मैंने पिछली क्लासेस में भी बताया हुआ है, उसका लिंक मैं ऊपर दे दूंगी, आप वहां से जाके डीपली समझ लेना, ठीक है। और मैंने यहाँ पे भी बता दिया आपको। क्लियर है सभी को। अब देखो, अब हम यूज करेंगे यहाँ पे किसी भी टेक्स्ट के अंदर से टेक्स्ट को ट्रिम कैसे कर सकते हैं उसके लिए फॉर्मूलाज। तो यहाँ पर हम अब जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वो हम करेंगे एम्प्लॉय आईडी पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहला फॉर्मूला लगाते हैं लेफ्ट। लेफ्ट मीन्स कि अगर आपको जो भी टेक्स्ट सिलेक्ट करना है उसके लेफ्ट हैंड साइड से टेक्स्ट को रिमूव करना, तो हम यहाँ पे टेक्स्ट की जगह यूज करेंगे जहाँ पे टेक्स्ट लिखा है, ये जो टेक्स्ट लिखा है वहां पर हम डालेंगे एम्प्लॉय आईडी के सेल को, ठीक है। हम कोमा डालेंगे। अब यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है नम चार्ज। नम चार्ज मतलब कि आप कितने नंबर से टेक्स्ट को हटाना चाहते हैं, यानी कि हम यहाँ पर लिखेंगे कि हम EMP यानी कि थर्ड नंबर से हटाना चाहते हैं। तो 3 लिखा, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब जैसे ही हमने क्या किया, लेफ्ट साइड से हटाना था तो लेफ्ट साइड से क्या हटेगा, 001, तो सिर्फ EMP लिखा हुआ आ गया। अगर हमने इसी तरीके से राइट हैंड साइड से हटाना होता तो हम यहाँ पे क्या लिख देते, राइट। जैसे ही हम राइट डालेंगे, एंटर किया, अब यहाँ से जो राइट हैंड साइड में EMP लिखा हुआ था वो हट जाएगा, 001 आपको यहाँ पर शो करेगा, ठीक है। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, लेफ्ट और राइट के टेक्स्ट को रिमूव कर सकते हो। अब मान लीजिए आपने क्या करना है, मिडल के टेक्स्ट को रखना है, बाकी सब हटा देना है। फॉर एग्जाम्पल आप क्या चाहते हैं, यहाँ पे वर्मा@कंपनी हम लिखना चाहते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू मिड। अब मिड के अंदर आ गया टेक्स्ट, तो हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, जो भी आप टेक्स्ट को सेंटर में से हटाना चाहते हो, कोमा। यहाँ पर आ रहा है स्टार्ट नंबर। स्टार्ट नंबर यानी कि आप कहाँ से काटना चाहते हो। तो अब देखो वर्मा तक कितने नंबर्स बनते हैं, यहाँ पे 6 नंबर्स। यहाँ पे हम लिखेंगे 6 नंबर से हम स्टार्ट करना चाहते हैं, कोमा। और कहाँ तक हम शुरू करना एंड करेंगे, इसका 14 नंबर तक एंड करना चाहते हैं। तो हमने यहाँ पे प्रेस किया 14, एंटर किया। अब देखो यहाँ पे क्या आ गया, प्रिया वर्मा कंपनी के बीच में से हमने टेक्स्ट को रिमूव किया था, तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, उसका वर्मा@कंपनी, ठीक है। तो आप इसी तरीके से लेफ्ट, राइट और मिड से अपने टेक्स्ट को रिमूव कैसे कर सकते हैं, अपने टेक्स्ट को एडिट कैसे कर सकते हैं, वो हमने देखा है, ठीक है। ऐसी ही और इंटरेस्टेड क्लास और फॉर्मूलाज देखने के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।